तो आगे इस दृश्य में बताया गया है कि डोरिस शोर मचाते हुए मंच पर आती है, यानी कि उसमें दिखाया गया है कि इवनिंग का समय है। डोरिस अपने ऑफिस से आती है और शोर मचाते हुए अंदर चली जाती है। तो इसमें लिखा हुआ है कि बिफोर शी हैज़ टेकन एनीथिंग इन, कि इससे पहले कि वो किसी भी स्थिति को समझे। आप इस सेंटेंस को बड़े ध्यान से देखेंगे कि बिफोर, इससे पहले, शी हैज़ टेकन एनीथिंग इन, यानी कि जो भी वहाँ पर चल रहा है उस चीज़ को समझने से पहले ही वो कहती है कि मम, यानी कि मदर, यू विल हैव टू आयरन माई येलो सिल्क, यानी कि उसके पास एक येलो सिल्क की एक ड्रेस है। कहते हैं कि आपको उस पर प्रेस करनी होगी, यानी कि आपको उसको आयरन करना होगा, इस्त्री करनी होगी। आई मस्ट वियर इट टू नाइट, यानी कि आज रात को मुझे ये पहननी है। तो उसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि शी नाउ सीज, की अब वो देखती है कि व्हाट इज़ हैपनिंग, की हो क्या रहा है, यानी कि चल क्या रहा है। एंड इज एस्टाउंड, और देख करके वो बड़ी भौचक्की रह जाती है। व्हाट आर यू डूइंग, कि आप कर क्या रही हैं। शी मूव्स डाउन लेफ्ट सेंटर, फिर वो दाहिनी तरफ आती है और बीच में आकर के बोलती है नोटिस करते हुए कि आप कर क्या रही हैं। इसमें लिखा हुआ है कि मिसेस पियर्सन नाउ यूजेस हर ऑर्डिनरी वॉइस, कि इस समय जो मिसेस पियर्सन है वो अपनी एक साधारण आवाज़ का प्रयोग करती हैं। बट, लेकिन, हर मैनर इज़ नॉट फ्लटरिंग, लेकिन उसका जो तौर तरीका है वो पहले की तरह दब्बू नहीं है, यानी कि जैसे को पहले की तरह वो डरी डरी दब्बू रहती थी एंड अपोलोजेटिक, और वो हमेशा शर्मिंदा, एक माफ़ी वाला भाव अपने अंदर रखती थी, ऐसा इस बार कुछ भी नहीं है। बट कूल एंड इंसेसिव, बल्कि इसके बजाय वो बिल्कुल शांत है और बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण है, यानी कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से वहाँ पर वो बैठी हुई है, जिसमें किसी प्रकार का कोई डर, कोई शर्मिंदगी, कोई क्षमा याचना टाइप की कोई भावना नहीं है। आगे फिर मिसेस पियर्सन बोलती है कि नॉट इवन लुकिंग अप, यहाँ तक कि वो ऊपर भी नहीं देखती। वो कहती है कि व्हाट डू यू थिंक आई एम डूइंग, कि तुम्हारे हिसाब से मैं क्या कर रही हूँ। वाइट वॉशिंग द सीलिंग, क्या मैं छत पर सफ़ेदी कर रही हूँ। यह बात सुनकर के डोरिस बड़ी स्तब्ध रह जाती है। फिर वो अभी भी बड़ी हैरान है, भौचक्की है। फिर वो कहते हैं कि बट यू आर स्मोकिंग, लेकिन आप धूम्रपान कर रही हैं। मिसेस पियर्सन बोलती है कि दैट्स राइट, बिल्कुल सही बात। डियर, नो लॉ अगेंस्ट इट इज़ देयर, जी हाँ, मैं बिल्कुल धूम्रपान कर रही हूँ और इसके खिलाफ कोई कानून नहीं है ना, या कोई कानून है। डोरिस आगे बोलती हैं बट आई थॉट यू डिडंट स्मोक, लेकिन मुझे लगा था कि आप धूम्रपान नहीं करती। मिसेस पियर्सन बोलती है कि देन यू थॉट रॉन्ग, तब तो तुमने बहुत ही गलत सोचा। डोरिस बोलती है कि आर वी हैविंग टी इन द किचन, क्या हमें आज किचन में चाय मिलेगी। मिसेस पियर्सन बोलती है हैव इट वेयर यू लाइक डियर, कि मेरी प्यारी जहाँ भी चाहो तुम चाय पी सकती हो। डोरिस को गुस्सा आ जाता है एंग्रीली। वो कहते हैं डू यू मीन इट्स नॉट रेडी, कि क्या आपका मतलब यह है कि चाय तैयार नहीं है। मिसेस पियर्सन बोलती है कि योर्स इज़ नॉट, तुम्हारी चाय तैयार नहीं है। आई हैव हैड ऑल आई वॉन्ट, कि जो भी मुझे चाहिए था वो मैं खा पी चुकी हूँ। माइट गो आउट लेटर, और बाद में हो सकता है कि मैं बाहर जाऊँ। एंड गेट ए स्क्वायर मील एट द क्लेरेंटन, और क्लेरेंटन में हो सकता है कि मैं एक अच्छा भोजन करने जा सकती हूँ। अब ये बात सुन करके डोरिस को बहुत ही कम विश्वास होता है। वो कहते हैं कि हार्डली बिलीविंग हर ईयर, कि जो भी उसने सुना उसको विश्वास ही नहीं होता। फिर वो कहते हैं कि हु माइट, कि कौन जा सकता है बाहर। आगे मिसेस पियर्सन बोलते हैं कि आई माइट, कि मैं जा सकती हूँ। हु डू यू थिंक, तुम्हें कौन लगा। डोरिस कहती है कि स्टेयरिंग एट हर, कि डोरिस अपने मदर को ध्यान से देखते हुए कहती है कि मम, मदर, व्हाट्स द मैटर विद यू, कि आपको हुआ क्या है। मिसेस पियर्सन बोलते हैं डोंट बी सिली, मूर्ख मत बनो। आगे फिर डोरिस बहुत ही क्रोधित हुए बोलती है कि इंडिजेंटली इट्स नॉट मी, यह मैं नहीं हूँ, दैट इज़ बीइंग सिली, जो कि मूर्ख बन रहा है। एंड आई मस्ट से, और मैं ज़रूर ऐसा कहूँगी, इट्स अ बिट मच व्हेन आई हैव बीन वर्किंग हार्ड ऑल डे एंड यू कांट इवन बॉदर टू गेट माई टी रेडी, कि मैं ज़रूर ऐसा कहूँगी कि इट्स अ बिट मच, कि ये बहुत बड़ी बात है कि व्हेन आई हैव बीन वर्किंग हार्ड ऑल डे, कि मैं पूरे दिन वहाँ पर बड़ी मेहनत करती हूँ, बड़ी मेहनत करते रहती हूँ। एंड और
यू कांट इवन बॉदर कि आप इतना भी कष्ट नहीं उठा सकती टू गेट माई टी रेडी कि आप मेरे लिए चाय भी बना सकें। डिड यू हियर कि आपने सुना, व्हाट आई सेड कि मैंने क्या कहा, अबाउट माई येलो सिल्क कि मेरी जो येलो जो सिल्क ड्रेस है मैंने उसके बारे में क्या कहा, कि आपने सुना नहीं। आगे मिसेस पियर्सन बोलते हैं कि नो नहीं, डोंट यू लाइक इट नाउ कि अब तुम्हें ये येलो ड्रेस पसंद नहीं है। आई नेवर डिड मैंने तो इसे कभी भी पसंद नहीं किया। डोरिस को और भी गुस्सा आता है इंडिजेंटली, ऑफ कोर्स आई लाइक इट बेशक मैं इसको पसंद करती हूँ, एंड आई एम गोइंग टू वियर टू नाइट और आज मैं इसे रात को पहनूंगी। सो आई वॉन्ट इट आयरन कि मुझे इस पर आयरन चाहिए, मुझे इस पर प्रेस चाहिए। आगे मिसेस पियर्सन बोलते हैं कि वॉन्ट इट आयरन, अच्छा तुम्हें इस पर प्रेस चाहिए। सो व्हाट डू यू थिंक इट्स गोइंग टू आयरन इटसेल्फ तो क्या तुम्हें लगता है कि आयरन खुद ही हो जाएगी। आगे फिर डोरिस बोलती है कि नो नहीं, यू आर गोइंग टू आयरन इट फॉर मी कि नहीं आप इसको मेरे लिए आयरन करने जा रही हो। यू ऑलवेज डू क्योंकि आप हमेशा करती ही हो। आगे मिसेस पियर्सन बोलती है कि वेल अच्छा दिस टाइम आई डोंट लेकिन इस बार मैं प्रेस करने के मूड में नहीं हूँ क्योंकि मैं प्रेस नहीं करना चाहती। एंड और डोंट टॉक रबिश और बकवास तो बिल्कुल मत करो टू मी अबाउट वर्किंग हार्ड कि तुम जो मेहनत करती हो मेहनत करने के बारे में तो बकवास बिल्कुल भी मत करो मुझसे। आई हैव अ गुड आइडिया मुझे अच्छे से पता है हाउ मच यू डू कि तुम कितनी मेहनत करती हो। डोरिस पियर्सन मुझे अच्छे से पता है कि तुम कितनी मेहनत करती हो। आई पुट इन ट्वाइस द आवर्स यू डू कि जितनी मेहनत तुम करते हो उससे डबल मेहनत मैं करती हूँ, यानी कि जितने घंटे तुम काम करते हो उससे डबल घंटे मैं काम करती हूँ। एंड गेट नो वेजेस और उसके बदले में मुझे कोई भी पैसे नहीं मिलते, कोई भी मजदूरी नहीं मिलती। नॉर थैंक्स फॉर इट और ना ही कोई किसी भी तरीके का कोई धन्यवाद मिलता है। अब इसके बाद मिसेस पियर्सन डोरिस से एक सवाल पूछते हैं कि वाई आर यू गोइंग टू वियर योर येलो सिल्क कि तुम आज शाम को अपने ये येलो सिल्क क्यों पहनने जा रही हो। वेयर आर यू गोइंग तुम कहाँ जा रही हो। अब इस बार डोरिस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, फिर वो कहते हैं कि आउट में बाहर जा रही हूँ विद चार्ली स्पेंस मैं चार्ली स्पेंस के साथ बाहर जा रही हूँ। मिसेस पियर्सन बोलती है वाई लेकिन क्यों। अब यहाँ पर मिसेस पर्सन के सवाल पूछने के बाद कि वो बाहर चार्ली स्पेंस के साथ क्यों जा रही है डोरिस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, फिर वो कहती है वर्डली और भी ज़्यादा गुस्से में आकर के वाई क्यों 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 व्हाट्स अ मैटर विद यू आपकी दिक्कत क्या है, आपको हुआ क्या है। वाई शुड आई नॉट गो आउट कि मुझे बाहर क्यों नहीं जाना चाहिए विद चार्ली स्पेंस के साथ। इफ़ ही आस्क मी एंड आई वॉन्ट टू कि अगर वो मुझसे पूछता है बाहर बाहर जाने के लिए एंड आई वॉन्ट टू और मैं भी तो बाहर जाना चाहती हूँ तो मुझे बाहर क्यों नहीं जाना चाहिए। एनी ऑब्जेक्शन क्या इसमें कोई ऑब्जेक्शन है, क्या इसमें कोई आपत्ति है। इसमें बीच में मिसेस पर्सन बोलते हैं गो ऑन तुम कहती रहो। फिर डोरिस बोलती है कि यू माइट एज वेल टेल मी कि आप भी तो मुझे बहुत कुछ कहती रहती हैं। अब यहाँ पर मिसेस पियर्सन श्योरली कांट टू फाइंड एनी बेटर। अब यहाँ पर मिसेस जो पियर्सन है वो पूरी कठोरता से पूछती है कि क्या तुम्हें इससे ज़्यादा कोई अच्छा व्यक्ति नहीं मिल सकता जो ये इसमें जो चार्ली स्पेंस है जिसके साथ तुम जाना चाहते हो, तो क्या तुम्हें इससे अच्छा कोई साथी नहीं मिल सकता। आई वुड नॉट बी सीन डेड विथ चार्ली स्पेंस कि अगर मैं मर भी जाऊँ ना तब भी चार्ली स्पेंस के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहूँगी। बक टीथ बाहर की तरफ निकले हुए दांत है उसके एंड हाफ वेटेड और वो आधा पागल भी है उस यानी कि उसके पास आधा दिमाग है आधा नहीं है। डोरिस को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है, कहता है कि ही इज़ नॉट वो ऐसा नहीं है। आगे मिसेस पियर्सन बोलती है कि व्हेन आई वॉज योर एज कि जब मैं तुम्हारी उम्र में थी आई वुड हैव फाउंड समबडी बेटर देन चार्ली स्पेंस कि मुझे चार्ली स्पेंस से बेटर व्यक्ति को ढूंढ लेना चाहिए था और या फिर गिवन माई सेल्फ अप एज अ बैड जॉब और इसको एक बुरा कार्य समझ करके मैं उसको छोड़ ही देती, यानी कि मैं किसी भी कंडीशन में चार्ली स्पेंस के साथ बिल्कुल नहीं रहती। आगे डोरिस कहती है कि नियरली इन टीयर्स की। अब यह बात सुन करके डोरिस की आंखों में आंसू आ जाते फिर कहते हैं कि ओह शट अप जरा आप अपनी बकवास बंद कर लीजिए। अब इस दृश्य में आगे लिखा हुआ है कि डोरी रन्स आउट लेफ्ट कि वो बाईं ओर से वहाँ से चली जाती है। मिसेस पियर्सन चकल्स अब मिसेस पियर्सन मनी मन मुस्कुराती है एंड बिगिंस पुटिंग कार्ड्स टुगेदर और वहाँ पर उन कार्ड्स को इकट्ठा करना शुरू करती है। आफ्टर अ मोमेंट एक क्षण के बाद
सिरिल पियर्सन एंटर्स लेफ्ट, कि बाईं ओर से सिरिल पियर्सन की एंट्री होती है, यानी कि अब यहाँ पर एनी पियर्सन का एक बेटा भी है जिसका नाम है सिरिल पियर्सन, अब उसकी एंट्री होती है। ही इज़ द मस्क्यूलिन काउंटर पार्ट ऑफ डोरिस, कि वह डोरिस का एक मेल कैरेक्टर, यानी कि जिस तरीके से डोरी एक लड़की है ठीक उसी तरीके से वह एक लड़का है, यानी कि वह डोरिस का भाई है। आगे इसमें लिखा हुआ है, अब यहाँ पर सिरिल के सेंटेंसेस, सिरिल के डायलॉग शुरू होते हैं। सिरिल बोलते हैं कि ब्रिस्कली, हेलो मॉम, टी इज़ रेडी, कि बड़े आराम से जैसे कि हमेशा की तरह वो बात करता है, वो कहता है कि मॉम क्या चाय तैयार है। यहाँ पर मिसेस पियर्सन बोलती है कि नो, नहीं, चाय तैयार नहीं है। सिरिल बोलता है कि मूविंग टू द टेबल एंड नॉट, और थोड़ा सा नाराज़ होकर के वो टेबल की तरफ आकर के बोलता है वाई नॉट, कि चाय तैयार क्यों नहीं है। मिसेस पियर्सन बड़ी उदासीनता से बोलते हैं कि आई कुड नॉट बॉदर, कि मतलब मैंने चाय तैयार करना ज़रूरी नहीं समझा, यानी कि मैं इसके बारे में कष्ट नहीं उठा सकी, यानी कि मैं चाय तैयार नहीं कर सकी। आगे इसमें सिरिल बोलता है कि फीलिंग ऑफ कलर और समथिंग, कि क्या आपकी तबीयत ख़राब है या फिर बात कुछ और है। यहाँ पर जो फीलिंग ऑफ कलर का मतलब होता है कि क्या आपकी तबीयत ख़राब है या फिर बात कुछ और है। मिसेस पियर्सन बोलती है कि नेवर फेल्ट बेटर इन माई लाइफ, कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और इससे बेहतर मैंने अपनी लाइफ में कभी भी महसूस नहीं किया है। नेवर फेल्ट, मैंने कभी भी ऐसा महसूस नहीं किया है बेटर इन माई लाइफ, कि जितना अच्छा, जितना बेहतर मैं अब अपनी लाइफ में महसूस कर रही हूँ, कि उससे ज़्यादा महसूस मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं किया है। तो यानी कि मैं बीमार बिल्कुल भी नहीं हूँ। यहाँ पर सिरिल थोड़ा सा गुस्से में आकर के, थोड़ा नाराज़ होकर के फिर कहते हैं कि देन व्हाट्स द आइडिया देन, तो बात क्या है। तो मिसेस पियर्सन बोलती है कि जस्ट अ चेंज, सिर्फ एक परिवर्तन के लिए। आगे फिर इसमें सिरिल बोलता है ब्रिस्कली, बड़ी जल्दबाजी में आकर के बोलता है कि वेल, अच्छा, स्नैप आउट ऑफ इट, कि ज़रा इस माहौल से बाहर आइए माँ, मॉम, एंड गेट ब्रेकिंग, कि थोड़ा जल्दी कीजिए, हैवन टू मच टाइम, कि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। यहाँ पर आगे इस दृश्य के बारे में लिखा हुआ है कि सिरिल इज़ अबाउट टू गो, यानी कि अब सिरिल भी बाहर जाने वाला है। वैन मिसेस पियर्सन्स वॉइस चेक्स हिम, कि जब उसकी जो मदर है यानी कि मिसेस पियर्सन्स की जो आवाज़ है उसको रोकती है। आगे मिसेस पियर्सन बोलती है कि आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, लेकिन मेरे पास बहुत समय है। फिर सिरिल बोलता है कि येस, जी हाँ, बट आई हैव नॉट, लेकिन मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। व्हाट अ बिजी नाइट टू नाइट, आज रात में बहुत ज़्यादा बिजी रहूँगा। मूविंग लेफ्ट टू द डोर, और वो बाईं तरफ से दरवाजे की तरफ जाता हुआ फिर एक बात पूछता है कि डिड यू पुट आउट माई थिंग्स, क्या आपने मेरी चीज़ें बाहर निकाली थी। कि मिसेस पियर्सन आगे बोलती है कि बड़ी उदासीनता के भाव को रखते फिर वो बोलती है कि कांट रिमेंबर, मुझे याद नहीं रहा, बट आई डाउट इट, लेकिन मुझे इसमें संदेह है। सिरिल बोलता है कि मूविंग टू द टेबल, प्रोटेस्टिंग, एक बहुत ही विरोध करते हुए भाव से वो टेबल की तरफ आता है। कहा कि नाउ लुक, अब ज़रा आप देखिए, देखो माँ, व्हेन आई आस्क्ड यू, कि जब मैंने आपको कह दिया था, दिस मॉर्निंग, आज सुबह, यू प्रॉमिस्ड, और आपने वादा भी किया था, यू सेड, आपने ये कहा था, यू वुड हैव टू लुक थ्रू देम फर्स्ट इन केस, यानी कि आप उस बक्से में उनको सबसे पहले देखेंगी। देयर वॉज एनी मेंडिंग, कि वहाँ पर कोई रिपेयरिंग तो नहीं है, या फिर उन चीज़ों को किसी मरम्मत की आवश्यकता तो नहीं है। आगे फिर मिसेस पियर्सन बोलती है कि यस, हाँ है। वेल, नाउ आई हैव डिसाइडेड, कि खैर अब मैंने ये डिसाइड कर लिया है। आई डोंट लाइक मेंडिंग, कि मुझे अब मरम्मत पसंद नहीं है, यानी कि अब मैं कोई मरम्मत नहीं करूँगी। सिरिल आगे बोलता है कि दैट्स अ नाइस वे टू टॉक, बहुत अच्छा तरीका है बात करने का। व्हाट वुड हैपन, कि क्या होगा, इफ़ वी ऑल टॉक्ड लाइक दैट, कि अगर हम सभी एक दूसरे से ऐसे ही तरीके से बात करें तो क्या होगा। आगे मिसेस पियर्सन बोलती है कि यू ऑल डू टॉक लाइक दैट, कि तुम सब ऐसे ही तो बात करते हो। इफ़ देयर इज़ समथिंग एट होम, कि अगर घर में कुछ भी हो जाए, यू डोंट वांट टू डू, कि तुम कभी भी कोई भी काम करना नहीं चाहते, कि अगर घर में किसी काम की ज़रूरत होती है तो तुम कुछ भी काम करना नहीं चाहते हो, सिर्फ इसी तरीके से ही बात करते हो। यू डोंट डू इट, कि तुम ऐसा कोई भी काम करते ही नहीं हो। इफ़ इट इज़ समथिंग एट योर वर्क, लेकिन अगर यह कोई भी ऐसी बात है जो कि तुम्हारे काम से जुड़ी हुई है, यू गेट द यूनियन टू बार इट, तुम सब एक हो जाते हो इस चीज़ को रोकने के लिए कि ऐसा तुम्हारे काम में कोई नुकसान नहीं होने चाहिए। तो जब बात ऐसी है तो तुम घर के काम को क्यों नहीं करते हो।
नाउ ऑल दैट इज़ हैपन्ड इज़ दैट आई हैव जॉइंड द मूवमेंट, कि अब सब कुछ तय हो चुका है कि अब मैंने एक आंदोलन ज्वाइन कर लिया है, यानी कि मैंने एक मूवमेंट ज्वाइन कर लिया है। अब अपने मदर के किसी मूवमेंट को ज्वाइन करने की बात को सुन करके सिरिल थोड़ा घबरा जाता है। फिर वो कपकपी आवाज़ में बोलता है, स्टेगर्ड यानी कि कपकपाते हुए बोलते हैं कि आई डोंट गेट इट, कि मुझे तो बात समझ में नहीं आ रही है। मॉम व्हाट इज़ गोइंग ऑन, कि चल क्या रहा है, मुझे तो कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है। इसके बाद मिसेस पियर्सन बोलती है कि लेकोनिक एंड सिनिस्टर चेंजेस, वो पूरे शांत स्वभाव में और एकदम स्पष्ट रूप से बोलती है परिवर्तन, कि ये परिवर्तन हो रहा है। आगे इस दृश्य के बारे में आगे इसमें लिखा हुआ है कि डोरिस एंटर्स लेफ्ट, की बाएं से अब डोरी की एंट्री होती है। शी इज़ इन प्रोसेस ऑफ ड्रेसिंग, की अब वो अपने जैसे कि ड्रेस के बारे में जो बात कर रही थी उसी प्रक्रिया में बिजी है। एंड इज़ नाउ वेयरिंग अ रैप, और उसने अब एक दूसरी ड्रेस पहनी हुई है। शी लुक्स पेल एंड रेड आइड, कि इस समय वो थोड़ी पीली पीली और लाल आंखों वाली नज़र आ रही है। इस बात पर मिसेस पियर्सन बोलते हैं कि यू लुक टेरिबल, तुम बहुत ही भयानक नज़र आ रही हो। आई वुड नॉट वियर दैट फेस इवन फॉर चार्ली स्पेंस, कि मैं तो बिल्कुल ऐसा चार्ली स्पेंस के लिए बिल्कुल नहीं बनूंगी, यानी कि मैं ऐसा कोई चेहरा लेकर के चार्ली स्पेंस के साथ कभी नहीं जाऊंगी। यहाँ पर डोरिस कहती है कि मूविंग अबाउ द टेबल एंग्रीली, कि टेबल की तरफ बहुत ही गुस्से में आकर के फिर वो बोलती है कि ओ अरे शट अप, अब आप चुप हो जाइए अबाउट चार्ली स्पेंस, के अब आप चार्ली स्पेंस के बारे में बकवास करना बंद कर दीजिए। एंड एनी हाउ आई एम नॉट रेडी येट, और मैं किसी भी तरीके से मैं अब तैयार भी नहीं हुई, जस्ट ड्रेसिंग, मैं सिर्फ अभी ड्रेस पहन रही हूँ, यानी कि अभी मैं ट्राई कर रही हूँ। एंड इफ, और अगर आई डू लुक टेरिबल, कि अगर मैं बहुत ही भयंकर नज़र आ रही हूँ, बहुत ही भयावह नज़र आ रही हूँ, इट्स ऑल योर फॉल्ट, कि यह सब आपकी ही गलती है। यू मेड मी क्राई, कि आपने मुझे रुलाया है। यहाँ पर सिरिल बहुत ही उत्सुक होकर के बोलता है कि लेकिन क्यों, व्हाट डिड शी डू, इन्होंने क्या किया है। डोरिस ने कहा कि नेवर यू माइंड, तुमसे कोई मतलब नहीं है। मिसेस पियर्सन राइजिंग एंड प्रिपेयरिंग टू मूव टू अ किचन, अब यहाँ पर मिसेस पियर्सन अपने टेबल से उठती हुई और किचन की तरफ जाती हुई एक बात यहाँ पर कहते हैं कि हैव वी एनी शॉट लेफ्ट, क्या हमारे पास कोई शराब बची हुई है। आई कांट रिमेंबर, मुझे तो याद नहीं है। सिरिल ने कहा बोतल और टू, आप पूरी बोतल के बारे में बात करें या फिर आप दो स्टाउट के बारे में पूछ रही है। आई थिंक, मुझे लगता है कि बट यू डोंट वांट स्टाउट नाउ, लेकिन आपको स्टाउट लेनी ही नहीं है, यानी कि आपको स्टाउट चाहनी नहीं है, आपको स्टाउट नहीं चाहिए। मिसेस पियर्सन बोलती है मूविंग लेफ्ट स्लोली, बाईं तरफ धीरे से आते हुए वो कहते हैं कि आई डू, मुझे चाहिए। सिरिल कहता है कि फॉर व्हाट, लेकिन किस लिए। आगे मिसेस पियर्सन बोलती है कि टर्निंग एट द डोर, डोर की तरफ मुड़ते हुए यानी कि दरवाजे की तरफ मुड़ते हुए कहते हैं कि टू ड्रिंक, पीने के लिए। यू क्लॉट, कि यू इडियट, मुझे दारू पीने के लिए चाहिए। अब आगे इस दृश्य में लिखा हुआ है कि मिसेस पियर्सन एग्जिस्ट राइट, यानी कि यहाँ पर अब दाईं ओर मिसेस पियर्सन नज़र आती है। एंड इंस्टेंटली सिरिल एंड डोरिस आर इन हडल, और अचानक से सिरिल और डोरिस एक ठाक लगाते हुए हंसते हैं। क्लोज टुगेदर, और दोनों एक साथ आ जाते हैं। एट लेफ्ट कॉर्नर, बाईं तरफ से कोने में। रैपिडली विस्परिंग, और आपस में कानाफूसी करते हुए आपस में बात करते हैं। डोरिस कहती है कि हैज़ शी बीन लाइक दैट विद यू टू, क्या यह तुम्हारे साथ भी ऐसा ही पैसा, यानी कि क्या मदर ने तुम्हारे साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया है। सिरिल कहता है कि यस, हाँ। नॉट ई रेडी, कि चाय भी तैयार नहीं है। कुंट केयरलेस, कि लापरवाही नहीं हो सकती, यानी कि ये इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है। डोरिस ने कहा वेल, अच्छा, आई एम ग्लैड इट्स बोथ ऑफ अस, यानी कि मुझे खुशी है कि जो ऐसा व्यवहार हो रहा है कि हम दोनों के साथ हो रहा है। आई थॉट, मुझे ऐसा लगा कि आई वुड हैव डन समथिंग रॉन्ग, कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई है। सिरिल कहता है कि सो आई डिड, तो क्या मुझसे हुई है गलती। बट, लेकिन इट्स सर ऑफ कोर्स, लेकिन गलती इनसे ही हुई, यानी कि अब वे दोनों मिलकर के मिसेस पर्सन को ही कह रहे हैं कि गलती ना कि तुमसे हुई है, गलती ना कि मुझसे हुई है, गलती तो सिर्फ हमारी मदर से ही हुई है। कि आज ये शराब पी रही हैं, सिगरेट पी रही हैं, स्मोकिंग कर रही हैं, तो सारी की सारी गलती इनकी ही है। ना तो इन्होंने कोई चाय तैयार की है, ना ही तुम्हारी कोई ड्रेस तैयार की है, तो सारी गलती इन्हीं की ही है आज।